कर्व। कहानी की शुरुआत में मैलरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी 2 हफ्तों बाद शादी थी और शादी की तैयारी के लिए जा रही है वो डेनवर। लेकिन उसे खुद ये भी नहीं पता कि वो इस शादी से खुश है भी या फिर नहीं। यही सवाल पूछते हुए वो अपनी गाड़ी को मेन रोड से उतार देती है और शॉर्टकट वाले रास्ते से जाने लगती है। खैर अब वो उस रोड पर ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती और उसकी कार खराब हो जाती है। उसके काफ़ी ट्राई कर लेने के बावजूद भी वो कार स्टार्ट नहीं होती और ना ही वहाँ पर उसके फ़ोन में नेटवर्क आ रहे थे। मैलरी काफ़ी ज़्यादा चिंता में थी, लेकिन तभी उसके पास आता है एक आदमी जिसका नाम होता है क्रिश्चियन। क्रिश्चियन काफ़ी ज़्यादा काइंड है और वो मैलरी की मदद करते हुए उसकी गाड़ी को स्टार्ट कर देता है। मैलरी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसे लगता है कि क्रिश्चियन अकेला इस वीरान इलाके में क्या करेगा। इसीलिए मैलरी क्रिश्चियन को लिफ्ट दे देती है और यही उसको नहीं करना था। चाहे वो देखने में कितना भी शरीफ क्यों ना दिख रहा हो, उसे कार में बैठाना बिल्कुल भी समझदारी नहीं हुई। पहले तो वो बहुत ही अच्छी बातें कर रहा था, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर उसकी बातें ही बदल जाती हैं और उसका बिहेवियर भी। अब मैलरी को उसके इरादे समझ आ गए थे, इसलिए वो अपनी कार को रोककर उसे नीचे उतरने के लिए कहती है, लेकिन यही तो वो नहीं समझ पाई। अब सिचुएशन उसके हाथों से निकल चुकी है। चाकू की नोक पर क्रिश्चियन मैलरी को कहीं पर लेकर जा रहा था। अब मैलरी को किसी भी तरीके से अपनी उससे जान बचानी थी। मैलरी देखती है कि क्रिश्चियन ने अपनी सीट बेल्ट नहीं लगाई है और यही मौका था। मैलरी अपनी कार को एक खाई में कुदा देती है। कार बहुत ही बुरी तरीके से क्रैश हुई थी। मैलरी जिंदा थी, लेकिन अब वो कार से बाहर नहीं निकल सकती थी क्योंकि उसका पैर सीट में फंस चुका था और उसकी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी उसका पैर उस सीट से बाहर नहीं निकलता। क्रिश्चियन बाहर पड़ा था और हम देख पाते हैं कि वो भी जिंदा है, बल्कि वो मैलरी से अच्छी हालत में था। क्रिश्चियन मैलरी को वहीं पर छोड़कर वहां से चला जाता है और मैलरी बस चिल्लाती ही रह जाती है। हम देख पाते हैं कि उस कार के पास बिल्कुल एक रिवर भी थी। खैर अब ऐसे ही रात हो जाती है और मैलरी अभी तक वहां से फ्री नहीं हो पाई और शायद वो हो भी नहीं पाएगी क्योंकि कार का दरवाजा बाहर से पूरी तरीके से फंसा हुआ है। रात होने पर अब ठंड और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। किस्मत से मैलरी के पास एक हुडी थी जो उसे ठंड से बचाने में काम आएगी। उस कार में बैटरी भी थी जिस वजह से वो उस कार के हीटर को ऑन कर लेती है। अब ठंड से बचने का तो उसने इलाज कर लिया, लेकिन सिर्फ ठंड ही उसकी प्रॉब्लम नहीं थी। वहाँ पर जंगली जानवर भी थे जो कि उस कार के आसपास ही घूम रहे थे। वो जल्दी से उस कार की हेडलाइट को ऑन कर देती है जिससे कि सभी जानवर डर कर वहाँ से भाग जाते हैं और कुछ इस तरह उसने अपनी ये रात बिता ली। लेकिन अभी भी कई सारी प्रॉब्लम्स उसके सामने हैं। पहली तो यही है कि उसे यहाँ से किसी भी तरह से फ्री होना है और दूसरी यह है कि उसके पास बस थोड़ा सा ही पानी बचा हुआ है और खाना तो उसके पास है ही नहीं। और इसी तरीके से दिन से रात हो जाती है और फिर रात से सुबह, लेकिन मैलरी को जरा सा भी होप नहीं दिख रही। मैलरी बहुत ज़्यादा खराब हालातों में थी और उसे हर्ट करने के लिए पहुंच जाता है वहां पर क्रिश्चियन, जो कि बहुत ही अच्छे हालातों में था। वो बताता है कि उसे कुछ ही दूर पर एक कैबिन मिल गया जो कि पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ था, लेकिन वहां पर कोई रहता है। शायद वो बाहर गए हुए हैं। वो वहां पर अपने साथ खाना भी लाया था, लेकिन मैलरी को देने के लिए नहीं बल्कि उसके सामने बैठकर खाने के लिए। वो उसे धीरे धीरे मारता हुआ देखकर फिर से वहां से चला जाता है। अब ये रात भी वो किसी तरीके से गुजार रही थी, लेकिन तभी उसे मिलता है उसकी कार में लाइटर। उस लाइटर का यूज कर वो किसी तरीके से वहां पर आग जलाती है। अब किसी न किसी तरीके से तो उसे नींद आई थी, लेकिन तभी आधी रात में उसकी आँख खुल जाती है क्योंकि उसके ऊपर चूहे घूम रहे थे। वो इतनी ज्यादा पक चुकी थी कि वो एक चूहे को तो मार ही देती है और उसे मारने के बाद उसे एक फायदा हुआ था, उसे खाना मिल चुका था। जी हाँ, वो यहाँ पर मार कर एक चूहे को खाती है। उस कार में मैलरी को उसका पर्स भी मिलता है जिसमें उसकी फैमिली फोटो थी। खैर अब अगली सुबह मैलरी की अचानक आँख खुलती है। उसे उसकी फ़ोन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसे फ़ोन मिल जाता है और अब उसे फाइनली एक होप दिखाई दी, लेकिन यहाँ पर अब उसकी होप मिटाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है क्रिश्चियन। उसे देखकर वो तुरंत ही अपने फ़ोन को छुपा लेती है। क्रिश्चियन मैलरी को बताता है कि कैबिन में रहने वाले लोग वापस आ चुके थे और उसने कैद किया हुआ है उन्हें उसी के घर में। आज क्रिश्चियन आया था मैलरी की हेल्प करने के लिए। सबसे पहले तो वो छीनता है मैलरी का फ़ोन जिसे उसने देख लिया था और इसके बाद वो उसे देता है 100 हेल्प के तौर पर। बेचारी मैलरी कहती है कि ये 100 दरवाजे को नहीं काट सकती। क्रिश्चियन कहता है कि बिल्कुल सही, ये 100 वैसे भी मैंने तुम्हें दरवाजा काटने के लिए नहीं दी है, ये 100 दी है मैंने तुम्हें तुम्हारे पैर काटने के लिए और यही तुम्हारा रास्ता है यहाँ से फ्री होने का। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मैलरी को फ्री होना था, लेकिन वो अपना पैर काटे इतनी हिम्मत उसमें नहीं थी। रात को वो प्यास की वजह से मर रही थी और अब उसके पास सिर्फ एकमात्र ऑप्शन बचा हुआ था और वो वहाँ पर अपने यूरिन को ही पीती है। ये हर एक सर्वाइवल मूवी की मेन की है। खैर अब थोड़ी देर बाद नेचर उसके ऊपर मेहरबान होती है और अब उसे ढेर सारा पानी पीने के लिए मिल जाता है और अब वो ऑन करती है अपना रेडियो
उसे पता चलता है कि भारी तूफान की वजह से और भारी बारिश की वजह से कई नदियों में बहुत ही बुरी तरीके से बाढ़ आ गई है। इसलिए जो भी लोग ड्राइव कर रहे हैं वो मेन रोड की बजाय दूसरा रास्ता ले रहे हैं। यानी कि अब जिस रोड पर मैलरी है उस सुनसान रोड पर अब कार चलेंगी। और इसका मतलब ये है कि सच में मैलरी के ऊपर नेचर मेहरबान है। और तभी वहाँ पर एक कार रुकती भी है और उस कार में आया था क्रिश्चियन। उसे देखकर मैलरी एक प्लान बनाती है और वहाँ पर जो चूहा मैलरी ने मारा था और वो उसके कुछ मांस को अपने घाव पर लगा लेती है और वो वहाँ पर मरने का नाटक करती है ताकि क्रिश्चियन को ऐसा लगे कि वो अपना पैर काटते हुए मर गए। और क्रिश्चियन को बिल्कुल ऐसा ही लगता है और तभी मैलरी उसे कर देती है स्टेप और उससे ले लेती है उसकी कार की चाबी। अब वो उसकी कार की चाबी का क्या करेगी? कुछ भी नहीं। अब क्रिश्चियन की कार तो लॉक थी ही और वो उसकी चाबी को दूर फेंक देती है क्योंकि उसकी रुकी हुई कार लोगों का ध्यान जरूर खींचेगी। अब क्रिश्चियन जल्दी से जाता है ऊपर जहाँ पर पहले से ही एक पुलिस कार पहुंच चुकी थी। मैलरी जोर जोर से वहां पर चिल्लाती है लेकिन इतने भारी तूफान में किसी को उसकी आवाज क्या ही सुनाई देगी। क्रिश्चियन उस पुलिस वाले से लिफ्ट मांगकर वहां से निकल जाता है और मैलरी फिर से चिल्लाती ही रह जाती है। अब उसे कुछ तो करना ही था इसलिए वो हिम्मत कर कर अपना पैर काटना शुरू करती है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि नेचर उसके ऊपर मेहरबान है। उसके पास ही की नदी का पानी इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उसकी कार भी पानी में बहने लगती है। अब जैसे ही उसकी कार बहती है तो उसका दरवाजा खुल जाता है और वो हो जाती है फ्री बिना अपना पैर काटे। अब मैलरी वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी और तभी उसे दिखाई देता है वो कैबिन जहाँ से लगातार चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। ये वही कैबिन है जिसके ऊपर क्रिश्चियन ने कब्जा किया हुआ है। अब मैलरी बड़े आराम से अपनी जान बचाकर वहां से निकल सकती थी लेकिन वो ऐसा नहीं करती और वो बढ़ती है कैबिन की तरफ। उसे पता चलता है कि रास्ते में बहुत सारे ट्रैप्स लगे हुए हैं। वो देखती है कि क्रिश्चियन ने उस कैबिन के ओनर को भी मार दिया और वहाँ पर जो पुलिस वाला होता है उसे भी, और उसने पकड़ा हुआ है कैबिन ओनर की बेटी कैटी को। मैलरी चुपचाप जाकर उसे फ्री कर रही थी लेकिन तभी वहाँ पर पहुँच जाता है क्रिश्चियन। मैलरी ने पहले ही उस पुलिस वाले की गन उठा ली थी। यहाँ पर इन दोनों के बीच अच्छी खासी फाइट होती है जिसमें मैलरी क्रिश्चियन को वहाँ से नीचे फेंक देती है और वो नीचे सीधे आकर गिरता है एक ट्रैप पर। उसका पैर एक ट्रैप में फंस चुका था और अब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। और अब मैलरी भी क्रिश्चियन की हेल्प करती है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि क्रिश्चियन ने मैलरी की थी। वो उसे चाकू देकर उससे कहती है कि बचने का सिर्फ यही एक रास्ता है और चाकू से पैर काटना कोई आसान बात तो है नहीं। अब क्रिश्चियन की इतनी हेल्प करने के बाद वो केटी के साथ यहाँ से निकल जाती है और हम देखते हैं क्रिश्चियन को जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।